नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी जॉब से टनल पे देखना शुरू कर चुके हैं हमारी इस विशेष पेशकश को। चलिए दोस्तों, करते हैं फटाफट बुलेटिन की शुरुआत। और आपको हमने भी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहां पे एसएससी विद्यार्थियों का ये नारा है, यहाँ पे जॉब टनल की टीम का यही सहारा है कि जब तक हमारा मेहनत प्रयास रंग नहीं लाता तब तक हम बारंबार चोट करेंगे, बारंबार इसी मुद्दे को उठाएंगे, बारंबार विद्यार्थियों का आवाज बनने का काम करेंगे और रोज कुछ नया अपडेट, कुछ नई बातें सरकार के सामने और आप लोगों के लिए भी लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए सबसे बड़ी और अहम बात क्या है, वो ये है कि एसएससी जो भी विद्यार्थी हैं जीडी मेडिकली फिट 2018 बैच के, उनका संख्या बढ़ता जा रहा है और लोग भारी संख्या में अब दिल्ली पहुंचने लगे हैं। लगभग 1 लाख की संख्या में पूरी की पूरी दिल्ली में विद्यार्थी सड़क के विभिन्न जगहों पे हैं। कहीं जंतर मंतर पे, तो कहीं गाजीपुर बॉर्डर पे, तो कहीं टिकरी बॉर्डर पे, कहीं आप देख लीजिए कि आईटीओ के पास या लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, तमाम दिल्ली के ऐसे चौक चौराहे हैं जहां पे आपको एसएससी के विद्यार्थी दिख जाएंगे। और यह आप सभी के प्यार और आप सभी के भरोसे का ही नतीजा है कि अब अपनी आवाज गूंजने लगी है, लोगों तक पहुंचने लगी है, लोग न चाहते हुए भी सुनने के लिए मजबूर होने लगे हैं। जब दिल्ली के चार दीवारी से बाहर निकलकर दिल्ली के बॉर्डर तक एक साथ एसएससी विद्यार्थियों के सुर में सुर की आवाज निकलते हो कि मेडिकल फिट विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दो, तो बड़े से बड़े सियासतदान भी थर्रा जाएंगे इन बातों को सुन करके। इसका अंजाम और परिणाम क्या होगा ये ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन जिस तरीके से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से विद्यार्थी बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के बगैर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ है। वो विद्यार्थी नंगे पैर गर्मी के दिनों में सड़क पे घूम रहे हैं, बिना खाना खाए हुए घूम रहे हैं और कह सकते हैं एक तरीके से कि वो सड़क पे ही डेरा डाल चुके हैं। आपको कल हमने लेटेस्ट अपडेट दिया था कि एसएससी के प्रत्याशी गाजीपुर बॉर्डर पे अपना डेरा डाल चुके हैं और वो लोग वहां पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको किसानों का साथ मिला है। और किसानों ने ये कहा है कि जब देश का भविष्य अंधकार में हो तो हम क्या उम्मीद करेंगे इस तानाशाह सरकार से। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, मुसीबत बढ़ता जा रहा है। और आप लोगों के मेल्स आ रहे हैं, ढेर सारे लोगों के फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कि सर हम सभी के सभी धीरे धीरे दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और 20 तारीख को यूपी का एक जत्था विद्यार्थियों का दिल्ली की तरफ कूच करने को जा रहा है और तमाम ऐसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी, युवा, उन लोगों के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि हम सरकार तक अपनी बात को मनवाएंगे। और जो प्रदर्शन 2011 में हुआ था एसएससी को लेकर के, ये प्रदर्शन देखते देखते अब ऐसा रूप लेता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को फिर से विद्यार्थियों के सामने घुटने टेकने पड़े, निर्णय वापस लेना पड़े और जल्द से जल्द मेडिकली फिट स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग करवानी पड़ जाए। जिस तरीके से उनका आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उनका आक्रोश ने आंदोलन का रूप लिया है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है दिल्ली की सड़कों पे और अब मजबूर हो चला है मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी सुगबुगाहट हो रही है। तमाम हिंदुस्तान के हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में भी जगह मिलने लगा है एसएससी विद्यार्थियों को और जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो तो इनकी बात को उठा ही रहे हैं। और उन विद्यार्थियों से आज हम कुछ कहना भी चाहेंगे, उन तमाम विद्यार्थियों से जो लोग दिल्ली के सड़कों पे डटे हुए हैं कि अगर जब कभी भी आप निराश हो, नीरस हो, आपका हौसला डगमगाने लगे और आपको लगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, वापस घर लौट जाना चाहिए, तो एक बार जरूर अपने आप से पूछना कि क्या सोचकर इतने दिनों से आप दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्या सोचकर आप दिल्ली की सरकार से अपना हक मांग रहे थे, क्या सोचकर आप केंद्र की सरकार को टारगेट कर रहे थे और उन्हें यह करार कर रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जब एक पल के लिए भी आपका विचार डगमगाने लग जाए तो इन बातों को जरूर सुनना, मनीष की इन सवालों का जवाब दे देना, उसके बाद आप मैदान छोड़ देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैदान छोड़ने से पहले यह सवाल के जवाब आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर हमें निराश नीरस होकर यहां से लौटना ही था तो हम क्या सोचकर आज तक डटे हुए थे। मुद्दा यह नहीं है कि तुम्हें परवाह कितना है, मसला यह है कि इसका प्रभाव कितना है। प्रवाह अप्रभाव में बहुत अंतर है। प्रवाह उनको हो या ना हो, प्रभाव पड़नी चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता देख रही है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लोग देख रहे हैं,
मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर हो चला है आपकी खबर को उठाने के लिए। जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ, जिस जोशीलेपन, जुझारू अंदाज के साथ इस खबर को उठाया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, और जो आपका प्रदर्शन है दिल्ली की सड़कों पे, सड़क को भी नाज होता होगा कि इतिहास में याद किया जाएगा कि हम इस आंदोलन का अंश से। साथ ही साथ आप सभी को यह भी हम कहना चाहेंगे कि जब कभी भी आपका कदम वहां से डगमगाए तो आप बाज को याद करना। ईगल की कहानी, ईगल को हम बचपन से जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बर्ड्स किंगडम का उसे राजा कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही बर्ड्स किंगडम का राजा ईगल होता है। आपको पता है एक ईगल की औसतन आयु कम से कम 70 साल की होती है। 70 साल की उम्र तक एक ईगल जीता है, लेकिन उसके जिंदगी में एक क्षण आता है 40 साल की उम्र होते होते तक ईगल उड़ान नहीं भर पाता है। ईगल के 40 साल जब उम्र पूरे होते हैं तो ईगल का जो चोंच है, जिससे वो न जाने कितने शिकार किया होगा 40 साल के बीच में, उसका आगे का नुकीला चोंच बेंड हो जाता है आगे की तरफ। उसके जो पंख हैं वो उस पे फीदर्स जो जमे होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे वो बेचारा उड़ नहीं सकता है। उसके जो पैर के नाखून हैं वो भी बेंड हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकारी को पकड़ नहीं सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद 40 साल की उम्र में बाज के सामने ये चुनौती आती है कि अब वो करे तो करे क्या। उसके सामने दो रास्ते नजर आते हैं कि एक तो वो अपनी जिंदगी को तमाम कर दे, इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर ले और इस जहां से अपने आप को अलविदा कह दे, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी हमें खाना खिलाने वाला अब नहीं है, हमारे सामने अब शिकार नहीं आएगा, तो हथियार डाल देनी चाहिए। और दूसरा रास्ता यह है कि बाज फाइट करे। आप ध्यान से इसके दूसरे रास्ते और दूसरे कहानी को अब सुनिएगा जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि पता है 40 साल की उम्र होते होते तक जो बाज होता है वो जिस जगह पे होता है उस जगह की सबसे बड़ी ऊंचाई पे चला जाता है, पत्थर पे, चट्टान पे चला जाता है, और बाज बार बार अपने चोंच को पत्थर पे पीटता है और पीट पीट कर बाज अपने चोंच को तोड़ देता है। सोचिए कि उस वक्त कितना उसको पीड़ा हो रही होगी, कितना उसको दर्द हो रहा होगा जब उसके चोंच से खून निकल रहे होंगे और वो अपने चोंच को पत्थर पे पीट पीट के तोड़ रहा होगा। सोच लीजिए आप कि कितना दर्द में बाज की जिंदगी गुजर रही होगी। और इसके बाद जब उसके चोंच टूटते हैं तो फिर से नया चोंच का उदय होता है और उसका नुकीला चोंच फिर से उसे मिल जाता है। इसके बाद यही हाल बाज अपने पैरों के साथ करता है कि उसके बेंड पड़े हुए नाखून को भी वो पत्थर पे पटक पटक कर तोड़ देता है। जब नाखून उसके टूटते हैं तो कितना पीड़ा होता होगा। अगर हमारे उंगली का एक नाखून कोई नोच ले, कवाड़ ले, तो सोचिए कितना पीड़ा होता होगा। और बाज ये काम करता है 40 साल की उम्र में, पत्थर में पटक कर अपने नाखूनों को तोड़ता है, फिर अपने चोंच से अपने फिदर को, अपने पंख को नोचता है, क्योंकि उसका पंख बहुत मोटा, बहुत भारी हो चुका होता है, जिसके कारण वो उड़ान नहीं भर पाता है। लेकिन बाज इतना पीड़ा सहने के बाद भी अपने पंख को अपने चोंच से नोचता है, और नोचने के बाद उसके दोबारा से पंख पुराने की तरह दिखने लग जाते हैं। नए चोंच, नया पंख, पैर के नाखून टूट जाते हैं तो नवा नवा उसका पैर और नाखून दिखता है। और बाज उसके बाद अपना रिवर्थ लेता है, मतलब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है और बचे हुए 30 साल को वो राजा की तरह जीता है, शानदार जिंदगी को जीता है। मतलब इस कहानी से अंश ये निकलता है, और ये एसएससी के विद्यार्थियों के लिए है कि आहुति तो देनी पड़ेगी। ये जिंदगी है, इतना आसान नहीं है, इतना साधारण नहीं है। जिंदगी में समस्याएं तो होंगी, तभी तो कहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक झमेले हैं, इसके बाद सब के सब अकेले हैं। तो तय आपको करना है कि अभी आहुति देना है या फिर जो कुछ चल रहा है उसे चलते देना है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि भारी संख्या में आवाज उठाइए, मुहिम छेड़िए, सरकार के कानों तक आप अपनी आवाज पहुंचाइए। हम जैसे सार्थक लोग यहां बैठे हैं, इस माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी। और जिस तरीके से एनएसयूआई ने, विपक्ष ने आप लोगों को साथ दिया है, उनका भी साथ मिल रहा है, जिस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरूर एसएससी को यह सोचना पड़ेगा कि 3 साल तक कैसे हम डिले कर सकते हैं किसी भी चीज के रिजल्ट को, कैसे विद्यार्थियों की मेडिकली फिट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। आप अपने जिंदगी के बाज हैं,
आप अपने जिंदगी के ईगल हैं। तो ईगल की इस कहानी को याद रखिए और डटे रहिए, लड़ते रहिए तब तक आपको आपका हक न मिल जाए। आज की इस विशेष पेशकश बस इतना ही। देखते रहिए जॉब से टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। धन्यवाद।